जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 10th का ICSE RS अग्रवाल का मैथ कर रहे हैं। उसमें मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, चैप्टर नंबर 23 है। इसकी एक वीडियो आ चुकी है। आप प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले वो वीडियो जरूर देख लेना। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं, उसमें मैंने सारा इंट्रोडक्शन क्लास भी आपको बता रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें मेरी क्या अप्रोच रहती है। आपने अप्रोच देखनी है इन क्वेश्चनों को करने की, तो आपको इन क्वेश्चनों से डर नहीं लगेगा। बस आप अप्रोच देखना क्या करनी है, देखो। और जो थोड़े बहुत बेसिक्स हैं मैं इसमें बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ। इसने कहा द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द लेवल ग्राउंड सच दैट द tan थीटा इज इक्वल टू 15/8। हाउ हाई इज द काइट। देखो ये क्या कह रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। इसने बोला है कि लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड, मान लो यहाँ पे एक काइट है, ठीक है। ड्राइंग तो मेरी बस ऐसे ही है बेकार सी। यहाँ पर एक काइट है डियर स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ से इसने कहा ये काइट है। द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड ए, यहाँ पर मैंने मान लिया ये ग्राउंड पे कोई पॉइंट है। इसने कहा है पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। एक एक बात को समझाने की कोशिश करूंगा। देखो अब इसने कहा द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। अब देखो, अब स्ट्रिंग की जरूरत तो पड़ेगी आपको पतंग को उड़ाने के लिए। अब द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर। मतलब हमें कितना दे दिया है, 85 मीटर। और हम इसमें हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल से क्वेश्चन करते हैं, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब इसने कहा है इफ द स्ट्रिंग मेक एन एंगल थीटा विद द लेवल ग्राउंड। ये जो स्ट्रिंग है ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाती है, थीटा। अब मेरे को एक बात बताओ, इस थीटा का नाम क्या है, ये जरूर बताना आप, ठीक है। बताओ, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। जब हम नीचे से ऊपर कोई किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं और यहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं, तब उस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मैंने यहाँ भी आपको बता दिया है, ठीक है। तो अब इसके बाद इसने कहा, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये करने के क्या तरीके हैं वो भी बताऊंगा। मेक एन एंगल थीटा विद द लेवल ग्राउंड सच दैट, और एक चीज और गिवन है, ठीक है। एक चीज और गिवन है हमारे पास। एक चीज हमारे पास ये गिवन है कि tan थीटा इज इक्वल टू 15/8, ठीक है। ये भी गिवन है, tan थीटा इज इक्वल टू 15/8। इसने पूछ कह रहा है हाउ हाई इज द काइट, ठीक है। हाई मतलब आपसे ये काइट की हाइट पूछ रहा है, ठीक है। अगर ये काइट है, ठीक है, तो इसकी ये हाइट पूछ, समझ आ गया। ये जरूरी नहीं आपने काइट बनाना है, यहाँ पे आप कोई पॉइंट बना देना, ए पॉइंट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है आपने वहाँ काइट बना के आना है, ठीक है। ये तो मैंने वैसे बना दिया। तो ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ठीक है। समझ आया किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए, अब आपने कुछ नहीं करना। जब आपने गिवन चीज लिख ली, जब आपने डायग्राम बना लिया डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आप लिखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, साइन कोस टेन, ठीक है। आपने लिख लिया। अब इसके बाद आपने कोई रट्टा नहीं मारना, साइन का फॉर्मूला लगेगा, कोस का लगेगा, टेन का लगेगा, कुछ नहीं पता हमें। आप डायग्राम के पास आइए। डायग्राम में थीटा के सामने वाला मैंने आपको हमेशा बता रखा है कि थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है और नीचे ये बेस है। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, जो बच गया वो बेस है, ठीक है। अब आप इसके पास आइए। एक तो आपको परपेंडिकुलर के साथ डील करना है, देखो हाइट निकालनी है। एक आपको एच के साथ डील करना है। बात समझ आ रही है यहाँ से आपको, ठीक है। एक आपको परपेंडिकुलर के साथ डील करना है और एक आपको एच के साथ डील करना है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना। यहाँ तक समझ आ गया? अब देखो, अब आपके पास है, देखो P और H। अब यहाँ पर आओ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब आप यहाँ पर आओ, P और H। अच्छा जी, इसके पास आओगे जी आप तो P और H, तो यानी कि आप लिखोगे साइन थीटा। अब ये क्या, ऐसे देखो, ऐसे क्या होता है साइन, ठीक है। C से कोस, T से टेन, तो साइन थीटा क्या होता है, P/H, ठीक है। अब P कौन है फटाफट देखो, ठीक है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, P कौन है, H, ठीक है। कि एक मिनट, यहाँ से अब आपको दिख रहा होगा, देखो साइन थीटा क्या था, P/H, ठीक है। यहाँ से उठा लिया। अब P कौन है फटाफट देखो, H। अब ये अपना हाइपोटेन्यूज कितना है, 85, ठीक है। अब आपके पास ये आ गया कि साइन
साइन थीटा इज इक्वल टू एच बाई 85। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, ये एच की वैल्यू निकालनी है, वो अभी हम निकाल देंगे, उसमें मत घबराना। यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया। और एक चीज और गिवन थी आपके पास डियर स्टूडेंट्स, आपके पास गिवन है टेन थीटा इज इक्वल टू 15/8, ठीक है। एक आपके पास है टेन थीटा इज इक्वल टू 15/8, एक आपके पास है साइन थीटा इज इक्वल टू एच बाई 85। अब आप दिमाग लगाओ कैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। सोचो एक बार आप इसको कैसे कर सकते हो। देखो ये आपके पास, एक बार आप सोचो, फिर मैं तो आपको बता ही दूंगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू 15/8, साइन थीटा इज इक्वल टू एच बाई 85, ठीक है। ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ो। आप यहाँ से अब थोड़ा मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, यहाँ से अब आप कैसे निकालेंगे इस एच की वैल्यू को। चलो आपने सोच लिया होगा, वीडियो पॉज करके सोच लेना एक बार। देखो अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। यार हमने ये टेन थीटा है, गड़बड़ी होगी। अगर ये साइन थीटा होता तो दोनों को हम इक्वल रख लेते और फिर हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। मेरे माइंड में क्या आया कि अगर मैं इसको मैं अगर साइन थीटा बना दूं, ठीक है, तो काम चल जाएगा। समझ आ रही है बात। तो अब हम एक गेम खेलते हैं। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है। देखो क्या आइडेंटिटी होती है अपने पास एक आइडेंटिटी होती है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहाँ तो tan थीटा दे रखा है, आप सेकेंड वाली आइडेंटिटी क्यों नहीं लगा रहे। आप ये भी कहोगे, आपकी जो क्वेश्चनिंग आ रही है मैं आपको बता रहा हूँ, आप कहोगे सर यहाँ तो tan थीटा दे रखा है, आप कोसिकेंट वाली आइडेंटिटी लगा रहे हो, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आप ये tan वाली क्यों नहीं लगा रहे। मैं tan वाली डियर स्टूडेंट इसीलिए नहीं लगा रहा क्योंकि tan से आपको सेकेंड मिलेगा और सेकेंड थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, वहां से आपको कोस मिलेगा। लेकिन आपने जाना किसके बाद है, साइन के, जाना किसके पास है, साइन के पास। तो साइन तो कोसिकेंट ही दे सकता है। यहाँ से मैं कोसिकेंट थीटा निकाल लूंगा, उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, साइन थीटा आ जाएगा, दोनों को इक्वल रख दूंगा, एच की वैल्यू आ जाएगी। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इस बुक में। अगर आप 34 के 34 कर लेते हो, मुझे नहीं लगता आपको कहीं जाने की जरूरत है, ठीक है। हर एक टाइप का कंसेप्ट ये आपका यहाँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब कोसिकेंट्स क्या थीटा, तो अब आप कहोगे सर अब यहाँ तो कोट थीटा है, अब यहाँ टेन थीटा है, अब क्या करें सर। अब आपको पता है डियर स्टूडेंट कोट थीटा क्या होता है। कोट थीटा होता है 1/tan थीटा। क्या होता है कोट थीटा, 1/tan थीटा। और इसका रेसिप्रोकल कर दो आप, ठीक है। कोट थीटा या तो सीधा रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, 8/15 आ जाएगी कोट थीटा की वैल्यू, या फिर 1/1 में 15/8 करोगे, जब इसको उल्टा करोगे तो 8/15 आ जाएगा। तो आप सीधा रेसिप्रोकल कर देना, tan थीटा अगर 15/8 है तो सीधा आपके पास कोट थीटा कितना आ जाएगा 8/15। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन में 10 मिनट भी लग सकते हैं, एक क्वेश्चन में 15 मिनट भी, क्योंकि मैं हर एक चीज क्लियर करके जाऊंगा भाई, ठीक है। पेशेंस रख लेना, ठीक है। अब कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर पेशेंस नहीं है तो फिर तो देखो आप वीडियो छोड़ ही सकते हैं। अगर पेशेंस है तो आप बहुत अच्छा सीख के जाएंगे, ठीक है। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस, अब कोट थीटा आपने निकाला 8/15, तो 8/15 का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि कोट थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी 8/15, ठीक है। अब यहाँ पर कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स, देखिए 1 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और डिवाइड बाय 15 का स्क्वायर कितना है 225, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, देखो 225 एलसीएम आ गया, ठीक है जी। 225 एलसीएम आ गया। अब ये इधर जाएगा। अब मेरा एलसीएम का तरीका क्या होता है, इनको इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये इधर, ठीक है। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो ठीक है, सेम होते हैं तो ऐसे ही रख देते हैं, ऊपर भी ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड तो आता ही है एलसीएम का, आप उससे कर सकते हो। अगर इससे नहीं करना चाहते हो डियर स्टूडेंट्स तो 225 प्लस 64, अब इसको ऐड कर लो, 225 प्लस 64, ये कितना हो जाएगा 9, 4 6 और 2 8 हो जाएगा, 289 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये अपने पास आ गया 289, यहाँ पर लिख दूँ ना 289 डिवाइड बाय 225, ठीक है। तो यानी कि अब यहाँ पर देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर स्पेस है। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से देखो, अब आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आ गया 289 डिवाइड बाय 225, ठीक है। ये आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आ गया। मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा ये यहाँ से 289/225 आ गया, ठीक है। तो अब देखो, अब लेकिन हमें तो सर कोसिकेंट थीटा चाहिए,
ठीक है। तो रूट कर दो आप यहाँ से 289 और 225, ठीक है। तो कोसिकेंट थीटा, यहाँ से कोसिकेंट थीटा आ जाएगा। अब ये किसका होता है 17 का, और रूट स्क्वायर रूट होता है, और ये 15 का। देखो जी, अगर आप अपनी कैलकुलेशन अच्छी करना चाहते हो 30 तक स्क्वायर 15 तक क्यूब आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए जी, ठीक है। आप फिर अब वहाँ पर अगर एग्जाम में आप इसको डिवीजन मेथड से ऐसे निकाल रहे हो तो ये तो कोई बात नहीं है, ठीक है, बहुत देर लग जाएगी। ये तो आपको याद होना ही चाहिए, 17 का स्क्वायर हो गया और उसका स्क्वायर हो गया, ये 9 है, ठीक है। तो कोसिकेंट थीटा कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट 17/15 सॉरी, ठीक है। अब आप कहेंगे सर कोसिकेंट थीटा नहीं चाहिए था सर जी, साइन थीटा चाहिए था। तो अब आपको एक फॉर्मूला पता है डियर स्टूडेंट, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 कोसिकेंट थीटा। आप इसको सीधा ही रेसिप्रोकल कर दीजिए 15/17, तो आपके पास साइन थीटा आ गया 15/17 और इधर से साइन थीटा था h/85, ठीक है, समझ आ गया। तो अब देखिए, अब ये इसको चाहे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए, साइन थीटा आ गया 15/17, इसको चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। और ये अपने पास क्या आया था, साइन थीटा इज इक्वल टू h/85। तो देखो अब बहुत बहुत ही इजी हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको डियर स्टूडेंट्स। देखो अब यहाँ से हमने, इसने क्या कहा था h निकाल दो। अब देखो ये भी साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा है, तो LHS, अब इसकी LHS के इक्वल होगी, तो या तो आप जैसे मर्जी कर लो डियर स्टूडेंट, यहाँ साइन थीटा की या तो आप वैल्यू रख दो h/85, ये साइन थीटा है, दोनों को कंपेयर कर लो, तो ये अपने पास आ जाएगा 15/17। देखो साइन, या तो यहाँ साइन थीटा की वैल्यू h/85 पुट कर लो, या दोनों साइन, इधर भी साइन थीटा है इधर भी साइन थीटा है, तो LHS और RHS को कंपेयर कर लो, 15/17 आ जाएगा h/85, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ आ गया। अब यहाँ से हाइट निकाल लेंगे, आपको पता है 15, अब आपको पता है ये 85 ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाय 17, ठीक है। ये 5 की टेबल पे काट दो, 17×5 = 85, 15 को 5 से करोगे 75, तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी डियर स्टूडेंट 75 मीटर। तो इस हाइट की वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट 75 मीटर। कितनी आ गई इस हाइट की वैल्यू 75 मीटर। तो इसने यही पूछा था जो हमारी पतंग है वो ग्राउंड से कितने ऊपर उड़ रही है, तो 75 मीटर ऊपर उड़ रही है। हाउ हाई इज द काइट, ठीक है। तो देखो आपको समझ आ गया होगा, इसमें भले ही इस क्वेश्चन में 10 मिनट लग गए हों, चाहे जितने भी लग गए हों, लेकिन आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 6। देखो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। देखो आपकी RS अग्रवाल के बुक के ही क्वेश्चन हैं ये सारे, आप अपनी बुक अपने पास रख सकते हो। वैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए सारे लिख दिए हैं, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लिख लेना इस पर इंपॉर्टेंट। अब जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट शुरू हो जाएंगे मैं इंपॉर्टेंट लिखवा दूंगा, ठीक है, और लिखते रहना। देखो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने सबसे पहले, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है इसमें, ठीक है। अब देखो ये कहता है एक वर्टिकल टावर है, अब साथ के साथ ऐसे पूरा क्वेश्चन कभी भी मत पढ़ देना, ठीक है। आप साथ के साथ पढ़ो, मैं आपको साथ के साथ समझाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए। एक वर्टिकल टावर है जिसकी हाइट कितनी है 20 मीटर। ये एक टावर है ए और बी, इसको मान लिया मैंने, ये इसका टावर का टॉप है, ये टावर का बॉटम है। अब जो इसकी हाइट है वो 20 मीटर है, ठीक है। हाइट कितनी है 20 मीटर। अ मैन स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द टावर, अब कोई यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, इस पॉइंट को मैंने सी मान लिया। अ मैन स्टैंडिंग एट द some distance from the tower knows that the cosine of the angle of elevation of the top of the tower is, अब ये अगर यहाँ ऊपर देखेगा तो कोई ना कोई एंगल बनेगा, उस एंगल को हम थीटा बोलते हैं। देखो यहाँ पर ना इसने एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में। ये मैं भी समझाता हूँ, ये कोसाइन ऑफ द एंगल क्या कह रहा है, इस बात को अभी मैं क्रिस्टल क्लियर करता हूँ, ठीक है। ये कहता है कोसाइन ऑफ द एंगल 0.53 दे रखा है, और हाउ फार इज ही स्टैंडिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। आपको ये निकालना है कि वो टावर से कितनी दूरी पर खड़ा है, ये आपको BC निकालना है, आप इसको x मान लो, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में x निकालना है कि वो पर्सन टावर के बेस से कितनी दूरी पे खड़ा है, ठीक है, फुट से। ये तो आपको पता है, इसको फुट भी बोल सकते हैं, बॉटम भी, और इसको टॉप बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, सारा फोकस x की वैल्यू पे होना चाहिए। देखो मैं अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर थीटा नहीं दिया इस बार उसने, आपको दिख रहा है कहीं पर डिग्री में दिया, इसने कहा कोसाइन ऑफ द एंगल इज 0.53, यानी कि डियर इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि कोज थीटा
आपको 0.53 दे दिया। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपको हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। कोसाइन ऑफ द एंगल इज 0.53, कोस थीटा इज इक्वल टू 0.53। यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। अब देखिए, अब फिगर बनाने के बाद आपका दूसरा काम यही होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, समझ आ गया। अब आप यार सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोस थीटा दे दिया है, ठीक है, कोस थीटा 0.53, तो आप कोस थीटा के साथ डील करिए। कोस थीटा होता है b/h, क्या होता है, b/h। ठीक है, समझ आ गया। b मतलब बेस, बेस देखिए क्या है डियर स्टूडेंट, BC। आप पेपर में BC यहाँ लिख लेना, मैं डायरेक्ट सीधा x लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि BC को x माना। और हाइपोटेन्यूज b/h, कोस थीटा दे रखा है 0. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले कोस थीटा है 0.53। हाँ, तो b/h। हो, ये तो भाई साहब वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो b/h, अब कहोगे सर h तो हमारे पास है ही नहीं, तो देखो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब h इस टाइम हमारे पास h नहीं है, तो सबसे पहले हम इस अब h को निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोस थीटा तो आपको 0.53 दे रखा है, वो तो आप पुट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अब ये h यार दे ही नहीं रखा, तो ये हाइपोटेन्यूज को निकालने की पहले कोशिश करते हैं। ठीक है, h यानी कि ये AC को, ठीक है, AC किसके इक्वल है, h के, इसको निकालने की कोशिश करते हैं पहले AC को। आप यहाँ पे PGT लगा लीजिए, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC क्या है अपने पास, h का स्क्वायर, h, AB क्या है अपने पास 20 का स्क्वायर, और BC क्या है अपने पास x का स्क्वायर। तो h स्क्वायर आ जाएगा अपने पास 20 का स्क्वायर 400 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब h आ गया अपने पास, ये उधर चला जाएगा 400 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ये रूट स्क्वायर उधर चला जाएगा तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा। अब आपके पास ये आ गया जी, h की वैल्यू ये आ गई। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये डियर स्टूडेंट्स। अब देखो कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, जितनी भी दे रखी है कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दो 0.53। अब x हमने निकालना है। अब h आ गया आपके पास डियर स्टूडेंट √400 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, मैं इसको आगे सॉल्व कर देता हूँ फर्दर। ठीक है, यहाँ तक सभी डियर स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा। देखो इस चीज़ को मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, एक मिनट देखिए, 0.53 इज इक्वल टू एक्स, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ये। अब देखिए, अब यहाँ से आपका पूरा फोकस होना चाहिए x निकालने पे, तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखो आप इसको इधर ले जाओ, पहले 0.53 इसको इधर ले जाओ, ठीक है, √400 प्लस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू एक्स। अब आपको पता है मैथ में जब भी हमें स्क्वायर रूट हटाना होता है तो हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, लेकिन आप पूरा लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। तो आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो 0.53 का स्क्वायर कर देंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 400 प्लस एक्स स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, और इस x का स्क्वायर करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। अब 0.53 का स्क्वायर करके देख लेते हैं, लेकिन आप कैलकुलेटर मत यूज़ करना, ठीक है, आपके लिए डिस्क्लेमर है, आप मत यूज़ करना। ठीक है, मैं इसको करके देख लेता हूँ। 0.53 का स्क्वायर है 0.809 400 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब 0.2809 को 400 से मल्टीप्लाई करना है, 400 से इंटू 400। ठीक है, तो ये आ जाएगा 112.36 प्लस, अब ये 0.8209 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0.809 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखते रहना, एक एक चीज़ बताऊंगा, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ के नहीं जाऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा। बस इसके लिए मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाए, क्योंकि कंसेप्ट्स में मैं काफ़ी टाइम ले लेता हूँ। अगर मैं कैलकुलेशंस में भी इसमें टाइम लेने लग गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी। आप बस कंसेप्ट में कोई कंजूसी नहीं करनी है हमने, ठीक है, आपको कंसेप्ट से ही मतलब है। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप लोग सारे कर ही लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको 0.809 को उस साइड ले गया तो माइनस में हो गया। अब देखो, अब एक्स स्क्वायर माइनस ये करेंगे तो कोफिशिएंट 1 में से माइनस होगा, ये तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 1 माइनस 0.2809,
यही करना था ना। हाँ, तो ये अपने पास आ जाएगा 0.719 एक्स स्क्वायर और ये है 112.36, ठीक है। अब हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, रुको। 112.36 डिवाइड बाई 0.7191 एक्स स्क्वायर। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। 112.36 डिवाइड कर लेते हैं 0.7191, ठीक है। तो अपने पास ये आ गया 156.25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक ले लिया मैंने इसको। अब इसमें हम जब ये मुझे देखो साफ दिख रहा है ये किसका स्क्वायर रूट है। जब अब ये स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो किसी स्टूडेंट को नहीं आता तो मैंने ये मेंसुरेशंस में आपको निकाल के भी दिखा रखा है एक दो बार, ठीक है। तो ये डिवीजन मेथड से, आप इसको डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। अगर आपको नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसकी एक छोटी सी वीडियो बना के रख दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से देख लेना, क्योंकि आपको आता होगा। देखो ऐसे पेयरिंग लेते हैं, हल्का सा बता देता हूँ। जैसे 1 स्क्वायर देख लो, 1 का स्क्वायर तो इक्वल होना चाहिए, लेस होना चाहिए। ऐसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सेम चीज़ परफेक्ट स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें तो जैसे अब इसमें यहाँ से 1 × 1 करोगे तो 1, मैं हल्का सा बता देता हूँ। ऊपर से 56 उतारा, अब इसको इसमें ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 2 से करेंगे 2 to the 4, ठीक है। तो 2 से करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ भी 2 से करेंगे तो ये 44 हो गया। तो 6 में से 2 गए 4, 5 में से 4 गए 1। तो इस तरीके से आपने करना है। अगली बार 22 में 2 ऐड कर लेना है, ठीक है। आपने इस तरीके से करना है, तो हम इसमें से कर लेते हैं, ठीक है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, आप कर लोगे। मैंने आपको थोड़ी सी हिंट दे दी है इसमें, ठीक है। तो ये 12.5 आ गया। तो 12.5, 12 तक तो मैंने कर ही दिया था। पॉइंट तो पॉइंट लगा लेना। अब 22 में 2 ऐड कर देना, 24 हो जाएगा। तो ये करके देख लेना डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए छोड़ दिया मैंने ये। तो 12.5 आ गया, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया इसका, 12.5। किसी को कोई दिक्कत, ये मैंने 6th क्वेश्चन भी कर दिया है। तो हमने क्या निकालना था, एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखो हमें ये निकालना था ना BC की, वो जो मैन है कि वो हम यहाँ से कितनी दूर, बेस से फुट ऑफ द टावर से कितनी दूर खड़ा है। तो x तो हम उसको बता सकते हैं कि सर आप 12.5 मीटर खड़े हो, ठीक है। 12.5 मीटर दूर खड़े हो आप यहाँ से, ठीक है। तो ये कितना था, 12.5 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब मस्त मस्त वाले क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत मजा आएगा इन क्वेश्चंस को करवाने में। देखो ध्यान से देखना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अब इसको एक बार रफली पढ़ देते हैं। एट अ पॉइंट ऑन अ लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज थीटा सच दैट tan थीटा इज इक्वल टू 7/12 ऑन वॉकिंग 16 मीटर टूवर्ड्स द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 5 वेयर, इसको 5 बोलते हैं, ठीक है। देखो ये थीटा होता है, अगर ऐसे बीच में ऐसे लाइन लगा देगा तो इसको 5 बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं। और tan phi इज इक्वल टू 3/4 फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। सर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो आप ऑब्जेक्ट ढूंढ लो, इसमें क्या है, टावर, ठीक है। टावर ढूंढ लिया, ये रहा हमारा प्यारा टावर। इस पॉइंट को मैंने A मान लिया, इस पॉइंट को मैंने B मान लिया, ठीक है। समझ आ गई। अब इसने कहा है देखो एट अ पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड, यहाँ पे कोई पॉइंट है। एट अ पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, कोई जब नीचे से ऊपर किसी को देखेगा। तो जैसे यहाँ पर कौन था, चिंटू चिंटी को देख रहा था। तो अब देखो, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। समझ आ गया। और इस पॉइंट को हम C लेट कर लेते हैं। तो ये कहता है उस टाइम पे जो एंगल बनता है वो थीटा बनता है। कितना बनता है, थीटा बनता है। अब उसके बाद यहाँ पर अगर मान लो चिंटू खड़ा है, ठीक है। ये रहा चिंटू भी बना देते हैं बढ़िया सा, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए। ये चिंटू भी बना दिया मैंने भाई, ड्राइंग तो मेरी ऐसी है। ये चिंटू बना दिया मैंने यहाँ खड़ा। अब इसका मन किया थोड़ा सा, इसने वॉक किया इस साइड, ठीक है। देखो वॉक किया 60 मीटर टूवर्ड द टावर। अब ये कह रहा है कि टावर के पास थोड़ा नज़दीक जाता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टावर के पास जाता हूँ, यहाँ से मुझे चिंटी सही से दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ से ये 64 मीटर है, थोड़ा सा ये साइड आया, मान लो यहाँ तक आया। अब यहाँ से ये चिंटी को देख रहा है, तो यहाँ से अब ये चिंटी को देख रहा है। अब जो एंगल बन रहा है वो 5 बन रहा है, ठीक है। इसने कहा ना अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 5 है, ठीक है। ये चिंटी को देखने के लिए बेचारे ने थोड़ी सी मेहनत करी, वो करके आया 64 मीटर तक। तो यहाँ से अब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये 5 बन रहा है, ठीक है। आप सभी को समझ आ गया। और ये कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर,
ठीक है। इसकी हाइट निकालनी है, इसको मैंने h मान लिया। ठीक है, अब देखिए अब क्या क्या गिवन है लिख लो। ये कहता है जो tan थीटा है ना, जो tan थीटा है वो tan थीटा 7/12 गिवन है, और जो tan फाई है, ठीक है, जो tan फाई है वो हमारे पास 3/4 गिवन है। ठीक है, समझ आ गया। अब आप लिखो, अब सब कुछ लिखने के बाद क्या लिखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, अब आपको पता ही है यहाँ पे tan थीटा, तो हम tan थीटा से डील करते हैं। ठीक है, अब आपको पता है tan थीटा, थीटा के लिए पहले आप ट्रायंगल लेट करते हैं, कोई भी ट्रायंगल लेट कर लेते हैं। देखो तो हमने tan थीटा ले कंसीडर करना ना, tan थीटा क्या होता है P/B। पहले ट्रायंगल ले लो, इस थीटा में कौन सी ट्रायंगल आती है, अब मेरे को खुद बताओ। कई स्टूडेंट्स को ये ट्रायंगल नहीं देखने आती। देखो ये आपको टावर तो लेना ही 100%, तो कौन सी ट्रायंगल आ गई, ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब ट्रायंगल ABC में आप लिख सकते हो tan थीटा, ये क्या होता है P/B होता है। अब परपेंडिकुलर कौन है, H, और B पूरा बेस पूरा ये है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको भी हम कुछ लेट कर लेते हैं x, तो बेस BC, तो वो पूरा क्या हो जाएगा x प्लस ये x है और ये 64 है, तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट x प्लस 64। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अब हम इस फाई के पास आते हैं, इस फाई भाई साहब के पास भी आते हैं। यहाँ से अगर नहीं दिखा, देखो tan थीटा इक्वल टू P/B, और ये हाइट h थी और b क्या था, देखो ये 64 और ये x, तो 64 प्लस x। अब हम अपने इस भाई के पास आते हैं, tan फाई के पास। लो भाई साहब, हम आपके पास आते हैं tan फाई, और ये tan थीटा क्या दे रखा है, ये tan थीटा क्या दे रखा है, ये भी लिख लो 7/12। ठीक है, और अब tan फाई के पास आते हैं। tan फाई भी यही बोलेगा भाई, पंडित P/B, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इस केस में देखो, इस केस में tan फाई वाले केस में ट्रायंगल देखो, इसको भी कुछ पॉइंट दे दो। जी ये भी कह रहा है मुझे भी कुछ पॉइंट का नाम दो जहाँ पर चिंटू ने मेहनत करी थी चिंटी को देखने के लिए आने के लिए। अब ये देखो, इसको आप, इस ट्रायंगल को आप लिख देना पेपर में ABD, ABD। ठीक है, तो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये h हो गया और ये h/x हो गया। अब हमारे पास यहाँ tan फाई की वैल्यू भी दे रखी है इसने, tan फाई की वैल्यू है 3/4 इज इक्वल टू 3/4। समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, अच्छे से समझने की कोशिश करना। यहाँ से आपने h निकालना है। अब देखिए आपको पता है कि 7/12 इज इक्वल टू h/x प्लस 64। ठीक है, और ये 3/4, क्योंकि इसकी वैल्यू दे रखी थी ना tan फाई की, तो h/x। अब इन दोनों इक्वेशन से, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको सेकंड मान लो, इन दोनों इक्वेशन से आपको h की वैल्यू निकालनी है। क्या आप नहीं निकाल सकते? ठीक है, तो आप पहले वीडियो पॉज करके खुद निकालना यहाँ से h की वैल्यू, तभी आपको मज़ा आएगा। आप ऐसा फील करेंगे कि आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, 7/12 इज इक्वल टू h/x प्लस 64। ठीक है, और ये लिख लेता हूँ एक बार 3/4 h/x। ठीक है, तो अब बताता हूँ यहाँ से h की वैल्यू। यहाँ से पहले आप h निकाल लीजिए, ये x इधर चला जाएगा 3x/4। ठीक है, h को x की टर्म में निकाल लो। ठीक है, अब देखो h को x की टर्म में ही क्यों निकाला, क्योंकि लास्ट में हमें आके h की वैल्यू ही निकालनी है। कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर x को भी तो निकाल सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आप x को निकाल सकते हो, आप कैलकुलेशन को थोड़ा वो कर रहे हो कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमने लास्ट में h की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 7/12 इज इक्वल टू, अब h की वैल्यू क्या है यहाँ पर पुट कर दो 3x/4, और यहाँ पे ये क्या है, एक मिनट, सॉरी, बोल मैं सही रहा था और गलत मैंने कर दिया। ये x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि h में आंसर आना चाहिए ना, x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 4h/3। 4 इधर चला जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, क्योंकि h में आंसर चाहिए ना, तो x की वैल्यू निकालनी है। समझ गए ना। अब देखो, अब ये था 7/12 इज इक्वल टू h, ऐसे कैसे, अब ये x की जगह रख दिया हमने 4h/3 प्लस में 64। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अब ये 7/12 इज इक्वल टू h, अब ये 3 एलसीएम आ गया 4h। ठीक है, अब 64 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 और 192 यही आएगा। ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ कर लेता हूँ 64 × 3 192। अब क्या होगा, ये 3 को ऊपर ले जाओ, 7/12 ये हो जाएगा 3h और ये हो जाएगा 4h प्लस 192। ठीक है, आप थोड़ा छोटा करें इसको,
अब इसको इधर ले जाओ 7, ठीक है 7 4H प्लस 192, ये 3 को ऊपर ले गया था मैं, इज इक्वल टू 12 चौबीस 36 36H, ठीक है। तो ये 7 चौके 28H, 192 को 7 से करेंगे, 192 को 7 से करेंगे, 192 को 7 से करेंगे तो 1344 इज इक्वल टू 36H, ठीक है। अब क्या करेंगे 1344 36 माइनस 28 8H आ जाएगा, ठीक है। अब इस 8 को डिवाइड कर देंगे 1344 डिवाइड बाई 8, तो यहाँ से आपके पास H की वैल्यू आ जाएगी 1344 डिवाइड 8 तो 168, तो कितना आ गया 168। आप कैलकुलेटर नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, आप कैलकुलेटर मत यूज़ करना, पेपर में नहीं मिलेगा। कभी सोच रहे हो सर तो यूज़ करें, हम भी यूज़ कर लेते हैं, फटाफट आंसर निकाल देते हैं, आप थोड़ी सी मेहनत कर लेना। H की वैल्यू कितनी आ गई 168। तो देखो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यही हमने हाइट निकालनी थी, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर निकालनी थी, तो कितनी आई 168 मीटर, ठीक है। देखिए हमने 7 तक क्वेश्चंस करवा दिए कर लिए हैं, ठीक है। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, शायद 10-10 मिनट एक क्वेश्चंस में लग गए होंगे, देखो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को सीखना चाहते हैं कॉन्सेप्ट को, तो ठीक है। वन शॉट वीडियो में इसीलिए लेगा, मैं वन शॉट वीडियो ले आया ना इस चैप्टर की तो 6 घंटे लग देंगे, ठीक है। तो आप एक एक क्वेश्चन को बड़े आराम से देखो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो पसंद नहीं है तो फिर बस डिसलाइक कर देना। और लास्ट में ये जरूर बताना कि कौन कौन बच्चा नोट्स बना रहा है, ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू एवरीवन।